पता है बाबा हमेशा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता होता है जो वक्त के साथ ना बदलता है और ना ही बूढ़ा होता है। पता है कौन सा रिश्ता? एक पति पत्नी का रिश्ता। अब देखो ना, जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं। हर रिश्ते का मायना बदलता है, हर रिश्ते के दायरे बदलते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं बदलता, उनका रिश्ता। एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। वो जैसे आज है, हमेशा वैसे ही रहते हैं। इसीलिए शायद आई इस रिश्ते को सबसे ज्यादा पवित्र मानती है। भले ये रिश्ता जन्म का नहीं होता, लेकिन जन्मों का जरूर होता है। ये रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से खून के रिश्ते बनते हैं, परिवार बनते हैं। आप जानते हैं मानव, आज मैंने मंदिर में क्या मांगा? क्या? यही कि जब भी किसी मोड़ पर मेरी जिंदगी का सूरज ढलने लगे तो मैं आखिरी सांस आपको देखते हुए लूं। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रिश्ता और भी मजबूत होने लगता है, और मैं अपने इस रिश्ते को और मजबूत होते देखना चाहती हूँ। हमारे इस रिश्ते की उम्र मेरी उम्र से कई ज्यादा लंबी हो। अगर आज तक की पूजा का फल मुझे पप्पा देना ही चाहते हैं तो वो बस मुझे यही देते। मिस्टर मानव, आज से केस शुरू हो गया है। आज से सही मायने में आप दोनों के इस रिश्ते के टूटने की शुरुआत हो गई। कुछ दिनों बाद आप दोनों अलग अलग आजाद जिंदगी जिएंगे। गुड लक मिस्टर मानव। अब आपका केस बेंच में आ गया है। अगली तारीख से असल सुनवाई शुरू होगी। कुछ दिनों बाद आप दोनों अलग अलग आजाद जिंदगी जिएंगे। सर, अर्चना, प्लीज सिट डाउन। सर, ये कुछ लोन सर्टिफिकेट्स की फाइल है। 2 फाइल पेंडिंग पड़ी है, वो मैं आपको आज शाम तक दे दूंगी। और थैंक यू सर, आपने मेरा हाफ डे मंजूर। कम ऑन अर्चना, डोंट बी सो फॉर्मल। एक काम करो, तुम आज घर जाओ। नहीं सर, मुझे बहुत सारा काम है। अर्चना, जो काम तुम्हारे पास है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज तुम्हारी आई के साथ होना, तुम्हारे परिवार के साथ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सब मैं प्लीज। जरा फोन लेती हूँ। हेलो। अर्चू, मैं आई बोल रही हूँ। हाँ, ये बोल। वहाँ कोर्ट में सब कुछ ठीक हुआ ना? हाँ, आज उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे।
बस एक सवाल पूछा कि क्या मैंने इन डिवोर्स पेपर्स पर अपनी मर्जी से साइन किया है या फिर तूने मैंने हाँ कह दिया। आई मी आपल्या मनाची तयारी केली। अब चाहे कैसे भी सवाल पूछे मुझे कोर्ट में, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगी, चाहे वो एक हद तक झूठी क्यों ना हो। इस बात को अंजाम देने के लिए ये सब तो करना ही होगा ना। अर्जु तो चिंता मत कर, देख बापा पर विश्वास रख, वो जो भी करेंगे तेरे लिए ठीक ही करेंगे। और सुन, ये सारी बातें भूल जा और मन लगाकर काम कर, हाँ समझी ना। आई आज मैं घर जल्दी आ रही हूँ। सतीश जी ने मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दी है। शायद मेरा डिस्टर्ब होना उनकी नजरों से छुप नहीं पाया। तू जल्दी से घर आ जा, फिर साथ में खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है। आई हम बोल आई वो अर्जुन महारानी और मानव के तलाक की आज फर्स्ट हियरिंग थी। आई मैं इतनी खुश हूँ, पता है अब ये तलाक हुआ ही समझो। ग्रेट न्यूज़। अब एक दो सुनवाई के बाद कोर्ट का फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा। बिल्कुल आई, बिल्कुल। पता है आई, अब तू अपनी तरफ से वक्त मत गवा, तू जितना जोर हो सके लगा और सतीश की आई को वो अर्जु और सतीश रिश्ते के लिए समझा। जितनी जल्दी ये रिश्ता होगा ना, उतनी ही जल्दी ये महारानी यहाँ से जाएगी और उतनी ही जल्दी विनोद की नौकरी लगेगी। समझ गई ना तू? मंजू तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ चक्कर चलाती हूँ। तुझे उस घर की मालकिन बनाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ठीक है आई, बाय, फोन रखती हूँ मैं। लेकिन अर्चना और सतीश। हाँ, आप बेझिझक उनके साथ रिश्ते की बात कीजिए। हाँ, लेकिन ऑलरेडी मैं उनसे एक बार रिश्ते की बात कर चुकी हूँ और सुलोचना ताई उस रिश्ते के लिए मना भी कर चुकी हैं ताई। और वापस फिर से ये सब। ताई, जब पहली बार आप रिश्ता लेकर गई थी तो हालात कुछ अलग थे और अब हालात कुछ अलग है। अब तो अर्चना और मानव के डिवोर्स पर कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तो रिश्ते की जुड़ने की आखिरी गुंजाइश भी अब खत्म हो गई है। लेकिन भावना ताई, अर्चना के घर वाले सतीश को बहुत पसंद करते हैं और अर्चना भी सतीश के साथ काम करके खुश है। और मेरे ख्याल से सतीश से अच्छा रिश्ता अर्चना के लिए हो ही नहीं सकता। रही बात सतीश की, तो आप और सतीश की तरफ से तो ना कहने की कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर आपने इस बात को रोक के क्यों रखा है? उसे आगे बढ़ाइए ना। हाँ ताई, आप शायद ठीक कह रही हैं। मुझे उनसे एक बार फिर से बात करनी चाहिए। ठीक है, रखती हूँ। जी टीवी आज लिखेंगे कल।